हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। तो वह व्यक्ति जो तुरंत सोचता है और निर्णय लेता है उसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? आपका सही आंसर होगा कि प्रत्युत्पन्नमति। तो उसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति, जो तुरंत सोचकर निर्णय लेता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा कि तृष्णा। तृष्णा जो शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी ये तीन अन्य जो शब्द दिए गए हैं ये बाकी पुरुषलिंग शब्द हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या नहीं होता है? आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ध्वग। तो ये जो ध्वग है ये आपका आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो अभ्र पर्यायवाची होता है, व्योम भी होता है, अनंत भी होता है, और ये ध्वग पर्यायवाची शब्द नहीं होता। किसका? आकाश का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है। तो ध्यानपूर्वक किस प्रकार का है यहाँ पे ये आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा कि ध्यानपूर्वक जो शब्द है ये आपका क्रिया विशेषण अव्यय होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो ध्यानपूर्वक किस प्रकार का शब्द है? आप बोलोगे क्रिया विशेषण अव्यय। ऑप्शन डी सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कैंची शब्द है। तो कैंची ये किस प्रकार का शब्द है या फिर किस भाषा का शब्द है कैंची? आपका सही आंसर होगा कि कैंची ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दारुण शब्द का अर्थ है। तो दारुण शब्द का अर्थ क्या होता है? आपका सही आंसर होगा कि दारुण शब्द का अर्थ होता है भयंकर। दारुण का मतलब होता है भयंकर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अन्वय शब्द का संधि विग्रह है। तो अन्वय शब्द का सही संधि विग्रह क्या होगा? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि अनुधन ए। अनुधन ए बराबर अन्वय। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो भाषा के लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में बोला गया है, तो आपका सही आंसर होगा प्रत्यय। तो शब्द के अंत में जो शब्दांश जुड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सपोज ये कोई शब्द है तो इस शब्द के आरंभ में जो शब्दांश जुड़ते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं? उपसर्ग। और शब्द के अंत में जो शब्दांश जुड़ते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। तो चलिए, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग जो है ये शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के आदि में जुड़ते हैं, अर्थात अंत में जुड़ते हैं। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उपसर्ग और प्रत्यय निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो शब्द बचता है उस शब्द का कोई सार्थक अर्थ होना आवश्यक है। उस शब्द का क्या होना चाहिए? कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए, तो आपका उपसर्ग या प्रत्यय सही निकलेगा। तो चलिए, आपका सही उत्तर होगा प्रत्यय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। तो विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत ये कब होती है, किस वर्ष हुई थी? आपका सही आंसर होगा कि सन 1957 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो 1957 में क्या होता है कि विविध भारती का प्रसारण सेवा शुरू होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कवयित्री महादेवी का जन्म हुआ। तो कवयित्री महादेवी का जन्म ये कब होता है? आपका सही आंसर होगा कि इनका जन्म 1907 में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब होता है? आप बोलोगे 1907 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम होता है। तो आलोक शब्द का विलोम क्या होता है?
आपका सही आंसर होगा आलोक शब्द का विलोम होता है अंधकार। तो आलोक का मतलब होता है उजाला और इसका उजाला का विलोम क्या होता है अंधेरा यानी अंधकार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। तो उड़ती चिड़िया पहचानना इस मुहावरे का अर्थ क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि रहस्य की बात जानना, यानी रहस्य की बात जानना ये क्या होता है? उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है यहाँ पे इन चारों में से? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि किताब जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। बाकी रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा, यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा, किताब ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अनुशासन शब्द है। तो अनुशासन ये किस प्रकार का शब्द है? आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा कि अनुशासन ये एक यौगिक शब्द है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो अनुशासन किस प्रकार का शब्द होता है? आप बोलोगे यौगिक शब्द होता है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि दाज्यू रचना है। तो दाज्यू नामक जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा कि शेखर जोशी के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि दाज्यू जो रचना ये किसके द्वारा लिखी गई है? शेखर जोशी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वह मनुष्य नहीं देवता है। इस वाक्य में वह क्या है? तो वह मनुष्य नहीं देवता है, आपको बताना है वह क्या है इस वाक्य में। आपका सही आंसर होगा कि वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह क्या होगा? आप बोलोगे निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चमाचम शब्द है। तो चमाचम जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है? देशज है, आगत है, तत्सम है, तद्भव है। किस प्रकार का शब्द होगा चमाचम? आपका सही आंसर होगा कि चमाचम जो शब्द है ये देशज शब्द है। किस प्रकार का है? आप बोलोगे देशज शब्द है चमाचम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। तो मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य है। तो ये किस प्रकार का वाक्य होता है? आपका सही आंसर होगा कि यह संयुक्त वाक्य है। तो इसमें कौन सा वाक्य होता है? आप बोलोगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? संयुक्त वाक्य हम किस वाक्य को बोलते हैं? जो मतलब इसमें ये दो वाक्य जब जुड़ते हैं उसको हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। चलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया है? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है। तो मोहन ने केला और संतरा खाया, यह किस प्रकार का वाक्य है? आपका सही आंसर होगा कि यह विधिवाचक वाक्य है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।